विवाह प्रस्ताव की पूरी भयावह दास्तान सुनाती। महारानी यशोदा की आंखें फटी रह गईं। उन्हें तीव्रता से एहसास हुआ कि चंदा कोई और नहीं, उनकी अपनी बेटी है, जिसे उन्होंने मारने का आदेश दिया था। जैसे ही कहानी खत्म हुई, दोनों गायों ने एक दूसरे को देखा। पहली ने उदास स्वर में कहा, हे भगवान, इस अनर्थ को सुनने और समझने की शक्ति हमसे वापस ले लो। ये पाप हमें जीने नहीं देगा। और तभी वहां एक चमत्कारिक शांति छा गई। अगले ही पल उन दोनों गौ माताओं की आवाज और सुनने की शक्ति हमेशा के लिए चली गई। यह देखकर महारानी यशोदा कांप उठी। अब उन्हें 100% यकीन हो गया था कि चंदा उनकी ही बेटी है। महारानी यशोदा पागलपन की हालत में दौड़ती हुई चंदा के कक्ष में पहुंची। चंदा बड़े पलंग पर सजी धजी बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और अज्ञात भय का भाव था। महारानी यशोदा ने दौड़कर उसे जोर से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। चंदा घबरा गई। महारानी जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या मैंने कोई गलती कर दी? महारानी यशोदा ने सिसकते हुए कहा, नहीं बेटी, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैंने एक महापाप किया है। फिर रोते रोते महारानी ने चंदा को श्राप, मारने के आदेश, गोबर के ढेर की सच्चाई और गौ माताओं के रहस्य की पूरी बात बताई। चंदा का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोली, तो मैं आपकी बेटी हूं और महाराजा मेरे पिता? ये तो भयंकर अनर्थ है, पाप है। ठीक उसी समय महाराजा प्रताप कक्ष में प्रवेश किया। अपनी दोनों रानियों को रोते हुए देखकर वे चिंतित हुए। यशोदा, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों क्यों रो रही हो? महारानी यशोदा ने पूरी सच्चाई राजा के सामने उगल दी। महाराज, चंदा हमारी बेटी है। भाग्य की देवी का श्राप पूरा हो चुका है। हमने जो पाप किया था, आज उसी का फल भोग रहे हैं। महाराजा प्रताप ये सुनकर पूरी तरह टूट गए। उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। वे अपनी गलती के बोझ तले दब गए। वे चंदा के सामने घुटनों के बल बैठ गए और बोले, बेटी, मुझे माफ कर दो। मेरे घमंड नहीं हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैंने भाग्य को चुनौती दी और अब मैं ही दोषी हूं। चंदा भी रो रही थी। उसने कहा, पिताजी, अब क्या होगा? इस पाप को कैसे धोया जा सकता है? राजा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अचानक महाराजा प्रताप ने एक अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने चंदा को देखा और बोले, बेटी, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम हमारी रानी हो। यह राज्य अब तुम्हारा है। अपने पालक माता पिता हरिया और रूपा को यहां बुलाओ। अब तुम उनके साथ मिलकर इस राज्य को संभालो। उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलाया और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। फिर महाराजा प्रताप और महारानी यशोदा दोनों ने एक दूसरे